जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 79 काम रूप वर्णन दर्पण आदि महामाते। और अब बोले, हे महाराज, उसके पूर्व में दर्पण नामक एक पर्वत है जहाँ अपने धन रक्षकों गणों के साथ कुबेर सदैव निवास करते हैं, जिसके मध्य भाग में लाल रंग की रोहित के आकार का एक रोहित स्पर्श प्राप्त कर लोहा आदि धातुएं तत्काल सोना हो जाती हैं। जिससे बहुत दूर नहीं एक दर्पण नामक एक नद बहता है जो हिमालय से उत्पन्न है तथा नित्य प्रभामान एवं लोहत्य के समान फल देने वाला है। लोहत्य के उत्पन्न होते ही सभी देवों के साथ हरि यानी ब्रह्मा ने अपने उस पुत्र को सभी तीर्थों के जल में से भली भांति स्नान कराया। उस स्नान के फल स्वरूप उत्पन्न पाप के दर्प को नष्ट करने के कारण देवगणों द्वारा प्राचीन काल में इसका नाम दर्पण रखा गया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपादा तिथि को दर्पण नामक पर्वत पर स्थित इस श्रेष्ठ नद में स्नान कर जो कुबेर का पूजन करता है वह इस लोक में सैकड़ों ऐश्वर्य से युक्त हो मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक को जाता है। दर्पण से पूर्व दिशा में अग्निमाल नामक एक पर्वत है। यह 700 व्यायाम लंबा और उसका आधा चौड़ा सर्पाकार पर्वत है। वहाँ ऊर्ध्व भाग में अग्निमंडल के मध्य स्वयं अग्निदेव निवास करते हैं। संदूर के ढेर के समान आभा वाले वे अग्निदेव सुंदर दारुशिला के तल पर बिना ईंधन के ही आज भी नित्य प्रकाशित होते हैं। अग्नि प्रत्यक्ष रूप में भैरव के कल्याण के लिए कामाख्या देवी की सेवा से में पहले से ही अपने गणों के सहित वहाँ उपस्थित हैं। लोहित के जल में स्नान कर तथा अग्निमाल नामक पर्वत पर चढ़कर भाईदेव का पूजन कर मनुष्य विष्णु लोक में आनंद लेता है। अग्निमाल पर्वत के सामने वारुण नाम का एक कुंड है, जिसके तट पर कसकर नामक पर्वत श्रेष्ठ बताया जाता है, जहाँ जल के स्वामी वरुण नित्य ही निवास करते हैं। उस कंसकर पर प्रचेतस का भली भांति पूजन कर वारुण कुंड में स्नान करके साधक वरुण देव के लोक को प्राप्त करता है। यहाँ पहला व्यंजन क्या के पंचम स्वर ऊ से युक्त हो शिव की चूड़ा और शिखा से मिलकर कुबेर का बीज कुं कहा जाता है। 5 से 7वां वर्ण रा बिंदु और अर्धचंद्र से युक्त हो बाहरी बीज रा के नाम से प्रसिद्ध है, उससे ही वही का पूजन करना चाहिए। माँ से 5वां वर्ण व सोम चंद्र और बिंदु से युक्त हो वरुण का बीज मंत्र व स्मरण किया गया है। इन मंत्रों से नित्य ही इन देवताओं का पूजन करना चाहिए। हे भूपति, वरुणाचल से पूर्व दिशा में वायुकूट नामक एक पर्वत है। वह 2 खंडों वाला पर्वत वायु बीज और मंडल में समावंतित है। वायु लोक में जो चंद्रमा स्थित है उससे निकलकर वायु ऊपरी और निचले दोनों भागों में नित्य बहती है। वहाँ वायुदेव का पूजन कर मनुष्य वायु लोक को प्राप्त करता है। वायुकूट के पूर्व भाग में चंद्रकूट नामक एक पर्वत है, जहाँ चंद्रमा के समान एक त्रिकोण और उसके ऊपर चंद्रमंडल स्थित है। व्यंजनों के द्वितीय वर्ग चा वर्ग का पहला वर्ण चा चंद्र बिंदु से सुशोभित होने पर चंद्रमा का बीज चांग कहा गया है, उसी से चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। 10 देवताओं सहित ग्रहों चंद्रमा प्रत्येक अमावस्या को आज भी पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। उसी के पूर्व भाग में सोमकुंड नाम का एक सरोवर है, उसमें स्नान कर और उसका जल पीकर मनुष्य कैवल्य प्राप्त करता है। जब कामाख्या देवी की सेवा हेतु चंद्रमा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए, उस समय उसकी किरणों के समूह से जल राशि निकली। उस जल से इंद्रदेव ने स्वयं भ्रमशिला के ऊपर इंद्र और चंद्रमा के मध्य पवित्र स्थान में एक कुंड का निर्माण किया। हे चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न चंद्र कुंड रूपी महान उदय, जो जिस भाव से तुम्हारे समीप आए वहां तक तुम उसके पाप को चंद्रमा के कलुष के समान हरने वाले हो। तुम चंद्रमा से उत्पन्न सुधा प्रवाह के आहर्द स्वरूप हो। तुम चंद्रमा की भांति मेरे भी दोषों को दूर करो। इस चंद्र रश्मि हर मंत्र से जो मनुष्य चंद्रकूट में स्नान कर चंद्रकूट पर चढ़कर पूजन करता है, उसकी सुंदर और अवंछित संतति परंपरा होती है और परलोक में वह चंद्रलोक को पार कर परम पद को प्राप्त करता है। चंद्रकूट के निकट नंदन नामक वह पर्वत है, जहाँ पर कामाख्या की सेवा में रत होकर इंद्र निवास करते हैं। सभी देवताओं के स्वामी इंद्र पंच भावों का आश्रय ले त्रिदश
की स्वामिनी कामाख्या की सेवा में निरंतर रत रहते हैं। प्रत्येक अमावस्या को चंद्रमा चंद्रकूट तथा नंदन पर्वत की 3 परिक्रमा करता है। चंद्रकूट पर जल में स्नान कर तथा नंदन पर्वत पर चढ़कर लोकपाल इंद्र की आराधना कर मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। नंदन पर्वत के पूर्व भाग में भस्मकूट नामक एक महान पर्वत है जो स्वयं शिव रूप है तथा सदा उत्तम और शांत है। भस्मकूट के दक्षिण में उर्वशी नाम की प्रसिद्ध इंद्र को प्रसन्न करने के वाली पयुषी धारणी देवी स्थित है। पहले देवताओं ने देवी कामाख्या के भोजन के लिए जो अमृत स्थापित किया था उसे धारण किए हुए यह उर्वशी स्थित रहती है एवं शिला रूपी शिव दोनों ओर से उसे घेर कर स्थित हैं। वह उस अमृत राशि को थोड़ा रह करके कामाख्या देवी के योनि मंडल में नित्य उपास्थापित करती है। उर्वशी कुंड में निवास करने वाली वह शिलाओं के अंदर बहती हुई सुधा धारणी उर्वशी भस्मकूट के मध्य में 32 धनु चौड़े और 50 धनु लंबे कुंड को सदा ढके रहती है। उसमें स्नान कर और उसका जल पी करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। यह कामाख्या देवी के योनि मंडल से ईशान कोण की दिशा में सदैव जाती है। तत्पश्चात भस्मकूट में प्रवेश करती है। योगिनी उर्वशी के अमृत से संतृप्त हो देवी नित्य प्रमुदित होती है। प्रसन्नता से युक्त हो महादेवी सदैव काम के साथ आनंदित होती है। भस्मकूट पर्वत के ईशान कोण में मणिकूट नामक एक महान पर्वत है जहाँ मणिकर्ण नाम का शिवलिंग स्थित है। शिव का जो सदोजात रूप है वही मणिकर्ण कहा गया है। सदोजात मंत्र ही से ही मणिकर्ण नामक सदाशिव का सदैव पूजन करना चाहिए। चंद्र तीर्थ के जल में स्नान करके तथा इंद्र के सहित चंद्रमा एवं मणिकर्ण के ईश्वर का दर्शन कर भस्माचल पर जाने से साधक को मुक्ति प्राप्त होती है। चंद्र स्वरूप वर्णन। चंद्रमा की प्रतिमा आदि श्वेत वर्ण के श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 10 घोड़ों के रथ पर विराजमान स्वर्ण आभूषणों से युक्त 2 भुजाओं वाले एक हाथ में गदा लिए तथा दूसरे में वर मुद्राधारी बनानी चाहिए। इंद्र स्वरूप वर्णन। इंद्र की प्रतिमा सहस्र नेत्र के गोरे अंगों वाले बाएं हाथ में वज्र तथा दाहिने हाथ में भी गदा और अंकुश धारण किए हुए बाण से भरा तरकश बंधे कक्ष में धनुष ग्रहण करके माहेश्वरी की सेवा में तत्पर ऐरावत हाथी पर स्थित रूप में बनाएं। शक्र मंत्र। वाकार के बाद आने वाला वर्ण शाह चंद्र बिंदु से संबंधित हो शक के बीज श कहा गया है। उससे इंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। वहीं सुमंगला नाम की एक सुंदर नदी हिमालय पर्वत से निकलकर मणिकूट पर्वत के पूर्व भाग में सदा बहती है। मणिकूट पर चढ़कर जो व्यक्ति उस नदी का दर्शन मात्र करता है वह गंगा स्नान का फल प्राप्त कर स्वर्ग को जाता है। मणिकूट पर्वत की पूर्व दिशा में मत्स्य ध्वज नामक एक कुल पर्वत है जहाँ शिव के नेत्र की अग्नि से जलाए जाने के पश्चात कामदेव ने मत्स्य रूप में स्थित हो तपस्या द्वारा वृषभ ध्वज शिव की आराधना कर पुनः स्वशरीर प्राप्त किया था। वहीं अधिहत्या में सब ओर से पृथ्वी की निरीक्षण करती हुई दक्षिण की ओर बहने वाली एक शाश्वती नाम की नदी बहती है। वहीं पर्वत पर एक कामसर नामक सरोवर भी है। शाश्वती नदी में विधि पूर्वक स्नान कर तथा कामसर के जल का पान कर साधक पाप से मुक्त शुद्ध अंतःकरण वाला होकर शिवलोक को जाता है। गंधमादन के पूर्व में एक सुकांत नाम का पर्वत है। उसके किनारे वासव इंद्र द्वारा अमृत भोजन कराए जाने से संबंधित एक वासव नाम का कुंड है जिसके दक्षिण दिशा में स्थित हो। प्राचीन काल में थक कर शची के पति इंद्र ने काम रूप क्षेत्र में अमृत का पान किया था। वासव कुंड में स्नान कर एवं सुकांत पर्वत पर चढ़कर इंद्र का प्रिय होकर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त करता है। सुकांत के पूर्व में रक्षकूट नाम का एक पर्वत है जहाँ राक्षसों के राजा नैवित्री नाम के देवता निरंतर निवास करते हैं। नैऋत्य स्वरूप वर्णन। वे नैऋत्य विशाल शरीर वाले, उन्होंने अपने दाहिने हाथ में षडक तथा बाएं हाथ में ढाल धारण किया है।
इस प्रकार वे अपने 2 भुजाओं से युक्त हैं। वे जटाजूट से सुशोभित काले पहाड़ के समान ऊंचे कद के हैं। उन्होंने काला वस्त्र पहन रखा है तथा वे गधे पर विराजमान हैं। निऋत्री मंत्र चंद्रबिंदु के सहित अंतिम और उसके पहले के व्यंजन शा और हा तथा आदि में का नृत्य का बीज कहा गया है, उससे उस नृत्य का पूजन करना चाहिए। हे राजन, रक्षकूट पर चढ़कर जो साधक राक्षसे नृत्री तथा राक्षसेश्वरी चंडिका का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे कभी राक्षसों से भय नहीं होता है। हे राजन, उस पुरुष को देखकर राक्षस, पिशाच, बेताल एवं गणनायक सभी सदैव विशेष रूप से भयभीत होते हैं। रक्षकूट से पूर्व दिशा में भैरव नाम से विष्णु पांडुनाथ नाम से प्रसिद्ध हो शिला रूप में वहां विराजमान हैं। उन पांडुनाथ नामक विष्णु का उत्तर तंत्र में वर्णित अष्टाक्षर मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणः विष्णु के इस मूल मंत्र से निरंतर पूजन करें। लाल गौरांग वर्ण वाले, जिनके दाहिने हाथ में गदा पद्म और बाएं हाथों में चक्र तथा शक्ति शोभामान हो रही है, जो उज्जवल मुकुट धारण कर लाल कमल पर 4 भुजाओं से सुशोभित हो स्थित है एवं 2 शुद्ध कुंडलों से शोभामान हैं, जो वक्षस्थल पर उत्तम श्रीवत्समणि धारण किए हैं। हे राजन, चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए पांडुनाथ का इसी रूप में पूजन करना चाहिए। पांडुनाथ से उत्तर दिशा में स्वर्गवासी जनों यानी देवगणों के स्नान हेतु ब्रह्मा द्वारा पहले ही निर्मित एक ब्रह्मकूट नामक सरोवर है, जो 100 व्योम लंबा तथा उसका आधा 50 व्योम चौड़ा है। हे देवलोक से आए हुए ब्रह्मा के कमंडल से निकले ब्रह्मकूट में स्रवित होने वाले सभी पापों को हरने वाले पवित्र जल, आप मेरे सभी पापों को दूर कर मुझे पुण्य एवं स्वर्ग सुलभ कराएं। इस मंत्र से उस सरोवर के जल में स्नान कर और पांडुनाथ का पूजन करके मनुष्य विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मकुंड के जल में स्नान कर भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात मनुष्य वायुकूट पर्वत पर चढ़कर मुक्ति प्राप्त करता है। पांडुनाथ से पूर्व दिशा में चित्रहर नाम का भगवान विष्णु का एक पर्वत है, जहां भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके निरंतर निवास करते हैं। तत्पश्चात नीलकुंठ नामक कामाख्या देवी का श्रेष्ठ निवास है, जिसके पूर्व भाग में ब्रह्मा ब्रह्मगिरी के रूप में पुनः निवास करते हैं। उपयुक्त ब्रह्म शैल के पूर्व भाग में भूमि तल पर ही कामाख्या देवी का नाभि मंडल स्थित है, जो सुंदर गहरा शुभ आवर्तन वाला है। वहीं उग्र तारा रूप से परमेश्वरी रमण करती है। उस शुभ स्वरूपा देवी का वहां उसी रूप में पूजन करना चाहिए। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, उसका बीज मंत्र पहले ही उत्तर तंत्र में बताया जा चुका है। अब उसके रूप को सुनो, जिससे उस शिवा का सदा ध्यान करना चाहिए। उग्र तारा स्वरूप वर्णन। वे परमेश्वरी काले रंग की लंबे पेट वाली, लंबी काया, पतले शरीर, लाल दांतों से युक्त, 4 भुजाओं सहित दुर्बल काया वाली है। उन्होंने अपने दोनों हाथों में कैंची और खप्पर तथा बाएं हाथ में खड्ग और नील कमल एवं मस्तक पर एक जटा धारण किया है। वे अपना बायां पैर शिव के जांघों पर तथा दाहिना पैर शिव के हृदय पर रखकर अठास कर रही हैं। वे नागों के हार तथा शिरों की माला से सुशोभित कामनाओं की पूर्ति करने वाली परा देवी हैं। इनकी हुंकार में मध्यवर्ती बीच से युक्त त्रिकोण मंडल है। हे नर्द शार्दुल, इनके द्वारपालों एवं योगनियों का नाम जो अन्य वाम तंत्रों में कहा गया है वैसा ही जानना चाहिए। उर्वशी कुंड में विधि पूर्वक स्नान कर पांडुशिला का स्पर्श कर तथा नीलकुट पर चढ़कर मनुष्य पुनः योनि में प्रवेश नहीं करता था, जन्म नहीं लेता। उर्वशी स्तुति। हे उर्वशी, आप पुरंदरपुर इंद्रलोक से आई हुई हैं, वाराणसी से भी अधिक फल वाली हैं। अमृत से युक्त अपनी जल राशि से आप मेरे पापों का हरण करें। हे देवी, आप अमृत प्रवाहित करने वाली अमृत समूह से परिपूर्ण हैं। हे देवी उर्वशी, इस अमृत से आप आज मुझे अमरता प्रदान करें। आप मेरे हृदय में विराजमान हो। हे उर्वशी, आप वाराणसी से भी अधिक श्रेष्ठ हैं तथा पुरंदर की प्रिय हैं। आप लोह्यता हृदय से मिली हैं, अतः हे देवी, आप मेरे पापों को दूर करें। इन उपयुक्त मंत्रों से स्तुति कर तथा उर्वशी के पवित्र जल में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। उर्वशी स्वरूप वर्णन। उर्वशी सोने का कंगन पहने हुए अमृत प्रवाहित करने हेतु
सुवर्ण पात्र धारण करने वाली 2 भुजाओं से युक्त गौरवर्ण श्वेत वस्त्र धारण की हुई पुष्ट और ऊंचे स्तनों वाली सभी अंगों से सुंदर शुद्ध एवं सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इनके नाम का पहला अक्षर चंद्र बिंदु सहित इनका मंत्र या उमा तंत्र में वर्णित मंत्र इनके मंत्र कहे गए हैं। कामाख्या पर्वत के पूर्वी द्वार पर गणेश जी स्थित हैं एवं वहीं द्वार पर सुंदर अग्नि बेताल भी स्थित है। हे महाराज, जैसा भगवान शंकर ने पहले बताया था वैसा ही मैं भी उनके रूपों एवं मंत्रों के विषय में कहूँगा, आप उसे सुने। प्रारंभ में मूल बीज के सहित ओम नमः उल्का मुखाय यह कामाख्या के द्वार पर स्थित सिद्ध गणेश का मूल मंत्र कहा गया है। सिद्ध गणेश रूप वर्णन। अब मैं उनके रूप के विषय में कहूँगा। वे हाथी के मुंह वाले 3 नेत्रों से युक्त लंबे पेट 4 भुजाओं एवं सर्प के यज्ञोपवीत से विभूषित हैं। उनके कान शूप की आकृति के बड़े, उनका गंड स्थल विस्तृत है। वह एक दांत वाले तथा विशाल उदर वाले हैं। वे अपने दाहिने हाथों में दंड कमल तथा बाएं हाथों में लड्डू व परशु धारण किए हुए बताए गए हैं। वे अपनी विशालता के आकाश को ढके हुए पुष्ट कंधों हाथ पैरों से युक्त हैं। उनके साथ में बुद्धि और कुबुद्धि नामक 2 दिव्यां हैं तथा उनके निचले भाग में मूषक विराजमान हैं। जिस प्रकार तंत्र और विधि निषेध पंचवक्त के पूजन प्रसंग में बताया गया है वैसा ही यहाँ पर भी ग्रहण करना चाहिए। अग्नि बेताल रूप वर्णन। वे अग्नि बेताल 2 भुजाओं से युक्त मोटे शरीर, लाल नेत्र, भयंकर स्वरूप वाले हैं। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में छुरिका तथा बाएं हाथ में रुधिर के लिए पात्र धारण किया है। उनके दांत व मुंह भयानक हैं। वे दुर्बल तथा उनकी धमनियों से युक्त हैं। वे मस्तक पर लंबी जटाएं धारण किए एवं घोर गर्जना करते रहते हैं। अग्नि से युक्त पा से चौथा वर्ण भा जो छठे स्वर ऊ से सुशोभित हो। अग्नि बेताल का बीज मंत्र भ्रू होता है जो सभी जगह भय नाशक है। सभी स्थानों पर भय दूर करने के लिए अग्नि बेताल का पूजन करना चाहिए। जो साधक उसका पूजन करता है उसे भूत आदि का पुनः भय नहीं होता। हे राजन, शैलपुत्री आदि प्रमुख 8 योगिनियों के 8 मंत्र हैं। वह वैष्णवी तंत्र के 8 मंत्र अक्षरों के रूप में क्रमशः पहले ही कहे गए हैं। हे मनुष्यों में शार्दुल के समान शैलपुत्री के अंग मंत्र और विशेष रूप से योगिनियों के स्वरूप का वर्णन पहले ही प्रतिपादित किया गया है। हे राजाओं में श्रेष्ठ दुर्गा तंत्र में वर्णित बीज मंत्र के प्रत्येक अक्षरों में अथवा नेत्र बीज से इन योगिनियों का पूजन करना चाहिए। साधक कत्यानी पाद दुर्गा का भी दुर्गा तंत्र से ही पूजन करें। पहले बताए गए पूजन विधान का रूप का ही यहाँ भी प्रयोग करें। वह काल रात्रि के मंत्रों से काल रात्रि का पूजन करें। काल रात्रि के रूप और मंत्र पहले ही प्रतिपादित किए गए हैं। महामाया तंत्र के मंत्रों से भुवनेश्वरी का पूजन करें। यह सभी योगिनियां कामाख्या के समान ही फलदायिनी है। जहाँ कोई विशेष रूप तंत्र या पूजा विधान ना निर्दिष्ट हो वहाँ दुर्गा तंत्र के मंत्रों से ही इनका पूजन करें। हे नरसत्तम, जो श्रेष्ठ पुरुष प्रत्येक योगिनी का पूजन करता है वह सभी यज्ञों के करने का फल प्राप्त करता है। नील शैल का स्वरूप पहले ही प्रतिपादित किया गया है। नाभि मंडल के पूर्व भाग में तथा भस्मकूट के दक्षिण में पूर्व दिशा में यम रूप धारण किया हुआ करपट नाम का एक पर्वत है। हे राजेंद्र, वही पर्वत के ऊपरी मैदान अत्यका में एक काले अंजन के समान काले रंग की 5 व्योम में फैली हुई यम शिला है। यम स्वरूप वर्णन। वहाँ उन यमराज का पूजन करे जो अपने हाथों से प्राणियों के दंड साधना हेतु हाथ में सदा दंड धारण किए रहते हैं। काले रंग के जो 2 भुजाओं वाले उज्जवल करीट धारण करने वाले सदैव बाएं हाथ में कटारधारी काले वस्त्र धारण करते हैं। जिनके पैर स्थूल तथा दांत बाहर निकले रहते हैं। जो नित्य मनुष्यों को उनके कर्मानुसार भय और अभय प्रदान करते हैं। जो महिष पर सवार हैं। ऐसे यमराज का परम भक्ति के साथ साधक यामीय बीज से पूजन करे। यम मंत्र वर्णन। अंत में पहले व्यंजन वर्ग या वर्ग का जो आदि वर्ग या है वह बिंदु और चंद्रमा से युक्त हो। यमराज का प्रसिद्ध बीज मंत्र यम है और यह यमराज को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। इसी मंत्र से करपट नामक श्रेष्ठ पर्वत पर जो यमराज का पूजन करता है वह साधक अपमृत्यु को नहीं प्राप्त करता। करपट नामक पर्वत से पूर्व दिशा में एक चित्र नामक पर्वत है जो पूर्व दिशा के अंत में अग्नि दिशा में अवस्थित है। वहीं पर्वत पहले
ब्रह्मग्राव पीठ कहा जा गया है, उसमें निरंतर सभी नवग्रह इच्छा अनुसार निवास करते हैं। वहाँ जो उन ग्रहों का पूजन करता है वह कभी भी आपत्ति को प्राप्त नहीं करता। सूर्य एवं चंद्रमा का रूप तथा मंत्र पहले ही बताए गए हैं। अन्य सातों के रूपों और मंत्रों को मुझसे सुनो। मंगल स्वरूप वर्णन। मंगल ग्रह लाल वस्त्र धारण किए, 4 भुजाओं से युक्त शूल, शक्ति, गदा तथा वर मुद्रा धारण किए भेड़ के रथ पर सवार बताए गए हैं। बुध स्वरूप वर्णन। बुध ग्रह पील वस्त्र धारण किए हुए, शूल, खड्ग और ढाल, गदा हाथों में धारण किए, पीले रंग की माला तथा चंदन से सुशोभित वरदायक एवं सिंह पर सवार बताए गए हैं। बृहस्पति स्वरूप वर्णन। सुनहरे गोरे वर्ण, पीले वस्त्र, वामवर्त में माला, कमंडल, दंड तथा वर मुद्रा धारण किए, 4 भुजाओं से युक्त सभी देवगणों द्वारा नित्य जिनके लिए तपस्या की जाती है, ऐसे सर्वज्ञ और सुंदर देवताओं के तीर्थ देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करना चाहिए। शुक्र रूप वर्णन। दैत्य गुरु शुक्र सदैव श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वह शुक्ल वर्ण के हैं। वह शंख नामक हाथी पर स्थित हैं। वह 4 भुजाओं वाले हैं। उन्होंने क्रमशः दाहिने हाथ भुजाओं में पाश और माला या रुद्राक्ष माला एवं पुस्तक तथा बाएं हाथों में वरद और अभय मुद्राएं धारण की हुई हैं। शनि रूप वर्णन। अर्क यानी सूर्य पुत्र शनि ग्रह का सदैव इंद्र नील मणि के समान आभा वाले शूल, पाश, धनुष तथा वर मुद्रा धारण किए हुए एवं गीत पर सवार रूप में ध्यान करना चाहिए। भूम बुध मंत्र। कामदेव का जो बीज मंत्र कहा गया है वही मंगल का भी मंत्र कहा गया है। दुर्गा का जो नेत्र बीज है उसके मध्य और उसके बाद का जो अक्षर है वह सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला शशि पुत्र बुध का मंत्र होता है। गुरु शुक्र मंत्र। चंद्र बिंदु से संबंधित आकार से 5वां वर्ण नाक जिसके आदि में है तथा वह पा, चतुर्थ स्वर ई तथा षठ स्वर ऊ से संयुक्त हो गणेश बीज गम से समाप्त होता हुआ बृहस्पति का बीज मंत्र पिंग पुंग कहा गया है। पुनः वही दोनों वर्ण मकार आदि जिसके आदि में है वह या और उसके बाद के वर्ण रा के साथ तथा सप्तम स्वर से युक्त हो ब्राह्म प्रू प्रिंग के साथ व्यंजनों के अंतिम शाह वर्ग का पहला अक्षर शाह चंद्र बिंदु से संबंधित हो सभी कामनाओं को समृद्धि देने वाला शुक्र का बीज मंत्र होता है। शनि मंत्र। पूर्व की भांति चंद्र बिंदु से संबंधित अंतिम वर्ग का आदि अक्षर शाह आदि स्वर आ एवं चंद्र बिंदु से युक्त हो उसी की भांति सभी दोषों को दूर करने वाला यह शांग शनि का बीज मंत्र कहा गया है। अथवा ग्रहों के नाम के पहले अक्षर चंद्र बिंदु से संबंधित हो उन सब ग्रहों के अंग मंत्र कहे गए हैं। शांति और पुष्टि हेतु किए जाने वाले कार्यों में ऐश्वर्य की कामना करने वाला धैर्यवान महामति वाला साधक इन्हीं मंत्रों से इन ग्रहों का सदा पूजन करे। राहु स्वरूप वर्णन। राहु वरद और अभय मुद्रा युक्त हाथों वाला तथा खड्ग और ढाल धारण किया हुआ धीर सिंह पर विराजमान काले रंग का कहा जाता है। केतु स्वरूप वर्णन। केतु धूम वर्ण का बड़े नेत्रों वाला पूंछ रूप में 4 भुजाओं से युक्त शव पर विराजमान हाथों में खड्ग ढाल गदा और बाण धारण किया हुआ कहा जाता है। अंतिम वर्ग से पहले वर्ग का पहला वर्ण या के आदि का वर्ण सा उपांत व्यंजन हा जिसके आदि में है वह श्वास द्वादश स्वर के सहित चंद्र बिंदु व पंचम स्वर सहित उपांत से बना हुआ हूँ। यह दोनों अलोम से राहु और विलोम से केतु के मंत्र बनते हैं अथवा इन दोनों के नाम का पहला अक्षर ही पहले की भांति मंत्र हो जाता है। इस प्रकार चित्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर नवग्रहों का पूजन कर मनुष्य उत्तम शांति और अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। चित्र पर्वत से पूर्व दिशा में कज्जल नाम का एक उत्तम पर्वत है जिस पर विद्याधर आदि सभी देव योगिनियां निवास करती हैं। हे नरश्रेष्ठ उस पर्वत पर चढ़कर तथा सभी देवताओं को प्रणाम कर इस लोक में अतुल संपत्ति प्राप्त कर साधक स्वर्ग जाते हैं। कंचाचल से पूर्व में शुभ पर्वत है जहाँ प्राचीन काल में देवराज इंद्र ने शची के साथ रमण किया था। उससे पूर्व दिशा में कपिल गंगिका नाम की एक महादेवी नदी है। उसमें स्नान कर मनुष्य गंगा स्नान से उत्पन्न फल प्राप्त करता है। हे राजन, कामाख्या मंदिर से पूर्व तथा दक्षिण दिशा में पृथ्वी पर एक बड़ा गोलाकार महान ब्रह्म बिल है जो 25 योजन मान का है। उससे ही वह उपयुक्त नदी आती है जो अमृत के समान जल से युक्त है।
देवता द्वारा ब्रह्मा कहे गए हैं, उनके बिल से निश्चित होने तथा गंगा के समान फलदायी होने के कारण ही कपिला का गंगिका कही जाती है। सभी मनवंतरों में कपिल गंगा में स्नान करके मनुष्य प्रारंभ में स्वर्ग को प्राप्त करता है, तत्पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। उस नदी को पार कर पूर्व भाग में जाने वाले बहुत अधिक काले जल से युक्त पापों का दमन करने वाली दामिनी का नाम की नदी है। उसके पूर्व में उससे वृदा नाम की एक अन्य उत्तम नदी उत्पन्न हुई है, जो स्वयं गंगा के समान फल देने वाली है। उस वृदा नदी में माघ महीने भर स्नान करके मनुष्य मुक्ति तथा दामिनिका में स्नान करके परम निर्माण को प्राप्त करता है। उससे पूर्व में परादेवी नाम की वह उत्तम नदी है, जो यमुना के समान दिव्य तथा यमुना की ही भांति फल प्रदान करने वाली भी है। यह नदी दक्षिण पर्वत से निकलकर दक्षिण सागर तक जाने वाली है। कार्तिक महीने भर इसमें स्नान करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है एवं इस लोक में प्रतिष्ठित लोगों को प्राप्त कर उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। उसके मध्य में शिव के संभोग से उत्पन्न भैरव नामदेव दुर्जय नाम के श्रेष्ठ पर्वत की घाटी में रहते हैं। शिव के शरभ अवतार के समय उनके शरभ रूप का जो अत्यंत भयानक मध्य खंड था, ये वही भैरव नाम देव है। बुद्धिमान साधक पंचवक्र मंत्र से जिनका पूजन करके शिवलोक को प्राप्त करता है। नील पर्वत के वर्णन प्रसंग में कामेश्वर की जो पूजा कही गई है, उसे पर्वतों में श्रेष्ठ दुर्जय नामक उत्तम पर्वत पर करनी चाहिए। वही भैरव नाम का एक सरोवर है एवं भैरव गंगा नाम की एक नदी है। उन दोनों में स्नान करके मनुष्य सनातन रूप से शिवलोक को जाता है। दुर्जय नामक पर्वत के पूर्व में एक वरासन नाम का पुर है। उसके दक्षिण में ही अपने नाम के अनुरूप ही एक शोभक नाम का एक महान विशाल पर्वत है। उस पर्वत के शिलातल पर पंचपुष्पकरणी नाम से 5 योनियों के रूप में रक्त देवी स्थित है। वहाँ हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती ही रमण हेतु नित्य स्थित रहती हैं। वहाँ उन 5 दुर्गम योनियों के जल से पंचवक्र शिव का पूजन करें। उस पर्वत के पूर्व भाग में एक कांता नामक महानदी है, जो पहले उत्तर की ओर बहती है, फिर दक्षिण सागर यानी ब्रह्मपुत्र में को जाकर मिल जाती है। उस पर्वत की घाटी की भूमि पर महाकुंड नामक एक दिव्य कुंड स्थित है। उसमें स्नान कर उस देवी का पूजन करना चाहिए। दिव्य कुंड में स्नान करके जो महाभाग पंच पुष्पकारणी रूपी शिवा का पूजन करता है, वह पुनः योनि में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात मुक्त हो जाता है। वह शिवा अपनी 5 योनियों को ही पंच पुष्पकारणियों के रूप में स्थापित कर स्थित है। इस प्रकार के अपने 5 रूपों के कारण ही वह देवी स्वयं पंच पुष्पकारिणी मानी गई हैं। ये 5 योनियां आकार में बकुल के पुष्प के समान है। यह पंच पुष्पकारिणियां देवी प्रचंड है, किंतु साधकों को सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उत्तम साधक त्रिपुरा आदि तंत्रों के मंत्रों से अथवा कामेश्वरी तंत्र के मंत्रों से उन देवियों का पूजन करे। बाला त्रिपुरा के मंत्र उनके मंत्र कहे गए हैं, अथवा कामेश्वर के मंत्र भी इनके पूजन के मंत्र कहे गए हैं। इनकी 5 योगिनियां उग्र चंडा, प्रचंडा, चंड उग्रा, चंड नायिका, चंडा इन 5 नामों से कही गई हैं। वहीं शिला पर हेरोक नाम का शिवलिंग है, जो देवी के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। उन योगिनियों के नायक के रूप में उनका पूजन करे। भैरव के मंत्र से उनका पूजन कर साधक स्वर्ग को जाता है। इनकी निर्मले धारणी देवी चंड गौरी कही गई है। हे मनुष्यों में शार्दुल की भांति श्रेष्ठ इनके विषय में पहले ही भगवान शंकर द्वारा कहा जा चुका है। बसंत ऋतु में उत्तम मनुष्य इस कांता नदी के जल में स्नान करके रूप और गुणों से युक्त हो शिवलोक को जाता है। शोभक नाम का महान पर्वत से ईशान कोण के संध्याचल नाम का एक ऊंचा और उत्तम पर्वत है, जहां प्राचीन काल में विशिष्ट मुनि ने शाप दिया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र विशिष्ट मुनि द्वारा स्वयं राज ऋषि नेमि के शाप से शरीर वहीन हुए तथा उन विशिष्ट के शाप से नेमि शरीर वहीन हुए थे। तब ब्रह्मा के उपदेश से निर्जन काम रूप क्षेत्र में संध्याचल पर्वत पर उन्होंने तपस्या करी, जिससे भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन विष्णु देव के वरदान से महामुनि विशिष्ट ने पर्वत की तलहटी में कुंड बनाकर उसमें अमृत को उतारा था। तब उसमें स्नान करता था। उस कुंड के जल को पीकर वह पूर्ण शरीर वाले हुए थे। उस अमृत कुंड से ही संध्या नाम की श्रेष्ठ नदी निकलती है, जिससे में स्नान करके मनुष्य निरोगी तथा दीर्घायु हो जाता है। उससे पूर्व में ललिता नाम की एक श्रेष्ठ और सुंदर नदी है,
है, जिसे पहले महादेव शिव ने दक्षिण सागर यानी ब्रह्मपुत्र से निकाला था। विशाख शुक्ल तृतीया को जो मनुष्य इस ललिता नाम की नदी में स्नान करता है वह शिवलोक को जाता है। ललिता के पूर्वी तट पर भगवान नाम का एक पर्वत है जहाँ भगवान स्वयं विष्णु लिंग रूप में निवास करते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो मनुष्य ललिता नदी में स्नान कर भगवान पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर का पूजन करता है वह अपने वर्तमान शरीर से ही विष्णु लोक को जाता है। यह पहले बताई गई सभी नदियां उत्तर की ओर बहने वाली हैं। ये गंगा के समान श्रेष्ठ हैं और क्रमशः दक्षिण सागर में जाकर गिरती हैं। जो साधक पहले कामाख्या देवी का दर्शन कर उर्वशी के जल में स्नान करता है तत्पश्चात इन नदियों में स्नान करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। श्री कालिका पुराण में काम रूप वर्णन दर्पण आदि महामत्य संबंधी 79वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।